दुनिया का सबसे बड़ा पाप क्या है? अगर कोई आपसे यह सवाल पूछे तो आप क्या जवाब देंगे? कोई कहेगा असत्य, कोई कहेगा तो कोई कहेगा लालच। जब पाप और पुण्य की बात किसी भी व्यक्ति के सामने आती है तो व्यक्ति अच्छे कर्म करने से पीछे नहीं हटता है। और यह भी सच है कि कोई पाप करके भी पीछे नहीं हटता। जहां लोग अच्छे कर्म करते हैं वहां लोग ऐसे पाप भी करते हैं जो आपके सभी अच्छे कर्मों के फल को नष्ट कर देते हैं। उस व्यक्ति के पापों की सजा भी उस जन्म में और अगले जन्म में भी भोगनी पड़ती है। इस दुनिया में तरह तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग बुरे होते हैं जो जीवन भर पाप करते रहते हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, जो कभी पाप करने के बारे में सोचते भी नहीं। तो आइए जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा पाप कौन सा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि संसार में सबसे बड़ा पाप नारी की इज्जत से खिलवाड़ करना है। नारी की इज्जत से खिलवाड़ करने वाला इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप करता है। विज्ञान के अनुसार नारी शक्ति एक ऐसी शक्ति है जिसका अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है। नारी को संसार में सबसे अधिक पूजा या माना गया है। एक महिला का अपमान करना पूरे ब्राह्मण को बर्बाद करने के बराबर है। संसार में नारी हर रूप में अपने बच्चे का लालन पालन करती है। जिसे हम प्यार की भाषा में माँ कहते हैं, यह स्त्री रूप में पुरुष को दर्शन देती है। कभी माँ के रूप में तो कभी बहन के रूप में इस दुनिया को सिर्फ औरतें ही चलाती हैं। जो व्यक्ति स्त्री को हानि पहुंचाता है और करोड़ों का भागी बनता है, गीता के अनुसार सबसे बड़ा पाप क्या है? संपूर्ण जानकारी। गीता हिंदू सनातन धर्म का सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है। गीता में जो बातें बताई गई हैं बिल्कुल सत्य है। अगर गीता में बताई गई अच्छी बातों को अगर कोई इंसान अपने जीवन में उतार लेता है तो उस इंसान का जीवन सुधर जाता है और इंसान गलत दिशा में जाने से बच जाता है। गीता के अनुसार सबसे बड़ा पाप जीव हत्या को माना गया है। इसके बाद अन्य पापों की बारी आती है, लेकिन जीव हत्या को सबसे बड़ा पाप बताया गया है। अगर कोई व्यक्ति अन्य व्यक्ति की जान लेता है या फिर किसी जानवर की जान लेता है तो यही जीव हत्या मानी जाती है। इस संसार में किसी व्यक्ति को किसी अन्य जीव की जान नहीं लेनी चाहिए। यह बहुत ही बड़ा पाप माना जाता है। इसके अलावा पेड़ पौधों को काटना भी एक महापाप बताया गया है। पेड़ पौधों में भी जान होती है। इसके बाद नारी का सम्मान न करना भी पाप माना जाता है। अगर आप किसी स्त्री का अपमान करते हैं तो गीता के अनुसार यह भी सबसे बड़ा पाप माना जाता है। गरुड़ पुराण यह भी कहता है, नरक में मनुष्य को सजा भोगने के बाद एक बार फिर से पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ता है। उसे पृथ्वी पर भी दुखों के रूप में पीड़ा और यातनाएं दी जाती हैं। लेकिन हम आपको बता दें, महाभारत के अनुसार 14 वर्ष तक किया गया कोई भी पाप मान्य नहीं होता, क्योंकि 14 वर्ष का बालक किशोर अवस्था में होता है। भगवत गीता के अनुसार पाप कर्मों की मुक्ति के कुछ उपाय। पाप कर्मों से मुक्ति पाने के लिए सबसे पहला तरीका भगवान की भक्ति माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर आप पाप करते हैं तो आपको पाप करना छोड़ देना चाहिए। अगर गलती से कोई पाप हो जाता है तो हमें भगवान से उस पाप के लिए माफी मांगनी चाहिए और दोबारा इस प्रकार के पाप नहीं होने की प्रण लेना चाहिए। भगवान की भक्ति से ही पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है। पाप करना मतलब भगवान की इच्छा के विरुद्ध माना जाता है। अगर आप पाप करते हैं तो ईश्वर आपको इसकी सजा दे सकते हैं।